गाइस एक क्विक रिवीजन अपन लोग ले लेते हैं। साउंड क्या था? फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हमें सुनाई देता था। वाइब्रेशंस क्या था? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट था। ठीक है, साउंड क्रिएट करता था स्क्रैचिंग, प्लकिंग, क्लैपिंग वगैरह, रबिंग, ब्लोइंग वगैरह के कारण में। जब ह्यूमन से कैसे आवाज ट्रैवल, ह्यूमन में आवाज कैसे क्रिएट होती थी? तो अपने साउंड बॉक्स से। इसमें ये ध्यान रखना है, साउंड इज अ वेव। वेव कैसा इमेजिन क्यों कर पाते थे अपन लोग? क्योंकि पार्टिकल सोर्स से जो भी लिसनर है उससे पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता था, एनर्जी ट्रैवल होती थी। एनर्जी ट्रैवल कैसे होती थी? इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। जब मैं बोल रहा हूं तो उसका अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो, जो पार्टिकल्स मेरे इक्विलिब्रियम में वो डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स दूर हो जा रहे हैं, कंटिन्यूस पास दूर हो जा रहा है। इससे मेरी एनर्जी ट्रैवल हो रही थी। और ह्यूमन बीइंग जो भी है, जो सुन रहा है, ये जो भी ह्यूमन बीइंग नहीं मुझे, जो भी पर्सन सुन रहा है उसे कान का पर्दा अंदर बाहर होता था। यहां तक है, ठीक है। जहां पे एवरेज से ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते थे उसे रीजन ऑफ कंप्रेशन बोलते थे। जहां पे उससे कम हो जाते थे उसे रीजन ऑफ रेफ्रैक्शन बोलते थे। फेयर एनफ है। तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे दी गई थी, कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन, लो प्रेशर, डेंसिटी वगैरह। ये इसके बाद में मीडियम लगता है ट्रैवल करने के लिए, ये सब कुछ हमें पता है, इसीलिए उसे अपन मैकेनिकल वेव बोलते थे। लाइट को मीडियम नहीं लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था ये। फिर ये देखो, ये साउंड के अंदर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। क्यों लॉन्गिट्यूडनल थी? क्योंकि जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है और ये पार्टिकल का मूवमेंट है वो पैरेलल था। यहाँ पे वो चीजें परपेंडिकुलर थी लाइट में, इसीलिए वो ट्रांसवर्स थी। ये सब चीजें देखे थे अपन लोगों ने। फिर बाद में ये ग्राफ बना के, कंप्रेशन तो पता है, रेफ्रैक्शन भी अपने को पता है, वेवलेंथ का मतलब अपने को पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस या रेफ्रैक्शन। इट इज नोटेड बाय लैम्डा। ऐसा यूनिट मीटर रहेगा इस चीज का। फ्रीक्वेंसी पता था अपने को, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, एफ से डिनोट करते थे। ऐसा यूनिट इसका हर्ट्ज होता था। फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड करके एक चीज है यहाँ पे, ये टाइम पीरियड क्या होता था? एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है उसे अपन कैपिटल टी से डिनोट करते थे। रिलेशन बिटवीन एफ एंड टी क्या था? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड बोलो, या टाइम पीरियड इज 1 ओवर फ्रीक्वेंसी बोलो, वन एंड द सेम। टाइम पीरियड वाज इन सेकंड्स। इसके बाद में अपन लोगों ने ये तो डिफरेंस ठीक है। पिच का मतलब समझा था, ठीक है ना। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी। इनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, एम्पलीट्यूड सेम है। फिर अपन लोगों ने एम्पलीट्यूड का देखा था, एम्पलीट्यूड कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ऑन द ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू। ठीक है। फिर अपने लाउडनेस सॉफ्टनेस देखा था, जिसका ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना लाउड, उसमें ज्यादा एनर्जी, उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये उल्टा। इन दोनों में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी सेम है। फेयर एनफ। अपन ने फिर इंटेंसिटी का डेफिनेशन, और ठीक है, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया थी, ये दोनों का डिफरेंस देखा था अपन लोगों ने। फेयर एनफ। ये रखने का इतना ये नहीं है। क्वालिटी कुछ नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते थे एक आवाज से दूसरे आवाज के अंदर में। वो वेव फॉर्म के या साउंड के शेप, साउंड वेव के शेप के ऊपर डिपेंड करती थी। टोन नोड इतने काम के नहीं थे। फिर इसका डेरिवेशन तो नहीं, बट अपन ने ये जरूर देखा था फॉर्मूला, वी एस एफ लैम्डा। ये देखो, ये म्यू, भाई 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 ये काटो, ये और करके जो भी लिखा हुआ है ना, वो म्यू लैम्डा होना चाहिए, वो काटो भाई, पता नहीं क्या लिखा हुआ गलती से, वो टाइपिंग एरर है। सिंपल सा ये ध्यान रखो, वी एस एफ लैम्डा, ठीक है ना। वो ये फालतू पता नहीं क्या लिखा हुआ आ गया है, और v इज इक्वल टू लैम्डा, वो म्यू लैम्डा होना चाहिए था। वो चिड़िया बनना रहेगा यहाँ पे, वो काट ही दो। वही वही कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, म्यू कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता यहाँ तक। हाँ, वो और उसके आगे का जो भी लिखा है वो काट दो। अभी देखो, अगर कोई स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड गिवन मीडियम अंडर सेम फिजिकल कंडीशन, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी तुमको समझेगा, अभी इससे स्ट्रेस मत लो। अब देखो, तुमको ये बताया था मैंने, साउंड सिर्फ एयर में ट्रैवल करता है ऐसा नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल करता है। और ट्रैवल अगर कर रहा है सॉलिड के अंदर में तो वहां पे स्पीड सबसे ज्यादा रहती है, लिक्विड में कंपेरेटिवली कम, गैस में और कम, ये डिस्कस कर चुके थे। गैसेस में भी बेटा हर गैस में सेम रहेगा ऐसा नहीं, अलग अलग गैसेस में अलग अलग, इनफैक्ट हर टेम्परेचर पे अलग अलग रहेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी भी अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपन ने ये चीजें देखी थी। किसी को इन बातों में कोई इशू अभी तक बढ़ सकते हैं अब आगे और? अभी देखिए, देयर वाज समथिंग कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये देखा था क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, जो बड़े बचपन में पढ़े हुए आप लोग, आई थिंक 8th के आपके लाइट में था ये।
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सब फालतू की बकवास थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो देयर आर टू थिंग्स, एक चीज है एको और एक है रिवर्बरेशन। मैं दोनों साथ में समझा रहा हूँ जिससे तुम लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। देखो तुम लोगों ने या तो मूवीज में या कोई भी कार्टून में जो भी व्हाटएवर, तुमने एको जरूर देखा है कि वो इंसान कुछ बोलता है और कुछ समय बाद वही आवाज से वापस सुनाई देती है। वो वैसे बहुत ही अनरियल दिखाया जाता है उसके अंदर, कि तुम जो बोल रहे हो बड़ा स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट वापस सुनाई दे रहा है पूरा का पूरा। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वापस सुनाई देंगे ऐसा नहीं है, बट ये जरूर हो सकता है कि तुमने हाय बोला 1 सेकंड बाद या आधे सेकंड बाद या व्हाटएवर, आई डोंट नो, 3 सेकंड बाद जैसे तुमको हाय वापस सुनाई दिया हो। अब वो मूवीज में क्या होता है ना, तुम जितने लाउडली बोलते हो उतने लाउडली तुमको वापस सुनाई देता है, रियल लाइफ में उतने लाउडली सुनाई नहीं देगा तुम लोगों को, ठीक है ना। अब एक चीज मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान देना प्लीज। क्या ये ने मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं। देखो अगर मान लो मैं और सावलकर बोल रहे हैं साथ में, ठीक है, मैं ब्लू से बोल रहा हूं, सावलकर रेड वाला बोल रहा है, ठीक है ना, और ये जो है ये टाइम चल रहा है, हाय हेलो माय इसमें क्या हो रहा है, आई जस्ट शो इट टू यू। सावलकर विल हैव टू इनैक्ट, मैं एक वर्ड बोलूंगा फिर तेरे को वो वर्ड बोलना, फिर मैं ये वर्ड बोलूंगा तो ये वर्ड बोलना, वैसे चलेगा, ठीक है ना। हाय माय, अरे ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं चल, ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ट्रिक क्वेश्चन नहीं चल रहा है। वापस देखो, हाय माय, अबे हैंडराइटिंग कितनी गंदी है, हेलो हाउ आर यू है तेरा स्टेटमेंट। अरे भाई तारे भोंकने, ये वापस है, हाय माय नेम इज संकेत, ठीक है। अभी तुम लोग, ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, दो अलग अलग आवाज आ रही, पर तुमको हर वर्ड क्लियरली डिस्टिंक्टली डिफरेंट दिखाई दे, सुनाई दे रहा था क्या? डिड इट हैपन दिस वे कि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये एक स्टेटमेंट बोल रहा है? नहीं, ठीक है ना। नाउ व्हाट विल हैपन इज, नाउ दिस इज केस नंबर 2। लेट्स से जब मैं हाई वर्ड बोल चुका हूं उसके बाद तेरे को बोलना शुरू करना रहेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं तेरा यहां से लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब सुनो, देखो, हाय माय नेम इज संकेत। अब देखो, अब ये दोनों आवाजें एक दूसरे के अंदर मर्ज हुई, ये समझा तुम लोगों को? ये समझ में आया डिफरेंस? मेरे को जो एक चीज बोलना चाहता था, ए भूतड़ा यहां ध्यान दे, मैं मारूंगा तेरे को। देखो पहले वाली सिचुएशन में क्या है, इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट वर्ड्स आए, यहां पे कुछ वर्ड एक दूसरे के अंदर घुस गए। चलिए क्या बता रहे हो, एको क्या है? कुछ भी नहीं है। अब ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बोला, मैं बोल रहा हूं रेड से, वो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रहा है, ठीक है ना, वो आ रहा है ब्लू से, और ये टाइम है, ठीक है ना। मैंने बोला हाय, रिफ्लेक्शन आया हाय, तो ये सिचुएशन कैसा मैं बताता हूं, ये हाई की जगह मैं जान बूझे हेलो हेलो यूज कर रहा हूं, आई टेल यू व्हाई। ये सिचुएशन कैसा आता है, हेलो हेलो, पहला जो हेलो बोला वो मेरी आवाज थी जो मैंने बोला था, दूसरा जो हेलो आया वो रिफ्लेक्शन था, वो एको था। तो ये क्या हुआ, हेलो हेलो, ठीक है। अब दूसरा देखो, एक और सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ये मैंने हेलो बोला और ये रिफ्लेक्शन ने हेलो बोला, ठीक है ना। तो ये कैसा आने लगा तुमको, हेलो, क्या हुआ इसमें बता मुझे, सुन बात, आउट आउट आउट,
उसको भेज दो आउट 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 आउट, अपन आधे नींद में, घर जाओ सो, जल्दी 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 आउट, जल्दी जल्दी आउट। मैं वहां गया ना बेटा तो मैं उठा के फेंक दूंगा क्लास को, जल्दी आउट जल्दी आउट। मैं वहां पे अगर आ गया ना, मैं अगर वहां पे आ गया ना, मैं उठा के फेंक दूंगा क्लास के बाहर, कर दो जल्दी बाहर कर जल्दी, और घर जाके बोलना मम्मी को मेरे को कॉल करेगी। ये पहला वाला, ये पहला जो सिचुएशन था वो क्या हुआ, हेलो हेलो। दूसरा सिचुएशन क्या पता तुम लोगों को, ये मेरा हेलो तो हुआ, रिफ्लेक्शन का एक और ओ आ गया तो हो गया हेलो। इसमें क्या हुआ, तुमने क्या रियलाइज किया, क्या कहेगा, बोल बोल, नहीं स्लोवर नहीं है, हाँ क्या लंबा खींचा हुआ था, ओ जो लास्ट चीज थी वो खिंच गई। देखो जब मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, पर अगर मान लो मैं ऐसा हेलो कैसे हो सोनाक्षी पागल, तो लास्ट जो भी सिलेबल हो रहा है वो खिंचा जा रहा है। इनफैक्ट ये चीज ना कईयों बार तुम लोग एक्सपीरियंस करते हो, थोड़ी सी आवाज तुमको डिफरेंट लगती है, रिवर्बरेशन ये वाली सिचुएशन में खिंची खिंची लगती है। ये चीज मेजरली कभी तुम लोग मान लो प्लेग्राउंड कोई ऐसा बताओ मुझे जहां पे ऐसा बंद जैसा हो, सिनेमा हॉल टाइप है समझो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ठीक है, डोम 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 जिसने बोला बिल्कुल सही बोला, ठीक है। तुम वहां पे किसी को आवाज दोगे ना, तुमको ऐसा थोड़ा वाइब्रेशन जैसे महसूस होगे और खिंचाव लगेगा, तो ये चीज हो जाती है रिवर्बरेशन नीचे वाली। बट ये जो पहले जो है हेलो हेलो, तो ये हो जाता बेटा एको। बेटा एको में क्या हो रहा है और रिवर्बरेशन में क्या है, दोनों में आवाज रिफ्लेक्ट होके आ रही है, बस एको में जब रिफ्लेक्ट होके आ रही थी तो अपनी बात खत्म हो गई थी, उसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर वापस से आया था। रिवर्बरेशन में बात खत्म ही नहीं हुई, वो रिफ्लेक्ट होकर आना शुरू हो गया। समझी बात है ये चीज, हाँ यस। देखो अब इसका बोलना बिल्कुल सही है, मैं एक मिनट, इसका बोलना बिल्कुल सही है ये चीज का, वही चीज अभी पता भी चलने वाली है कि क्लासरूम में नहीं हर जगह ही होना चाहिए जहां पे थोड़ा ही बंद रहे, ठीक है। उसके लिए आई जस्ट कम बैक, ठीक है। अब एक चीज सुनो, फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, संसानवी, यस, मैं अगर सानवी को कुछ बोल रहा हूँ हाय, ठीक है, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, तू बस सुन, हाँ मैं सानवी को हाय बोला, तो सानवी क्या ऐसा हो रहा है क्या तेरे दिमाग में, मैं तो घूमे जा रहा हाय 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 हाय, दस आवाज आए रह गया कंटिन्यू घंटे भर पे हाय, नहीं बेटा तुम्हारे दिमाग में कोई एक आवाज जो रहती है वो परसिस्ट या कितनी देर के लिए लास्ट करती है, तो सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए लास्ट करती है, उसके बियॉन्ड लास्ट नहीं करती। अब ऑब्वियसली आप ये नहीं कर सकते सर मैं हाय बोले अपने शॉप क्लॉक लगाया कब तक सुनाई दिया आपसे बंद किया, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कहां से निकाला ये चीज, लेकिन अपने को कोई भी चीज दिखाई 1/16 सेकेंड के लिए रहती है। 10th में है, बीएम वालों को एमसीक्यू पक्का पूछते हैं, एनसीईआरटी में पता नहीं कहीं तो भी दिया हुआ होगा या नहीं भी दिया हुआ है, हमेशा पूछते हो लोग, बोर्ड का मुझे नहीं पता, वो तब देखेंगे। साउंड का उनको दिया गया है, कितनी देर के लिए परसिस्ट करती है साउंड हमारे दिमाग में, 0.1 सेकेंड। तो मेरा कोई भी बोला हुआ अल्फाबेट ओ, तो जो दूसरा ओ है वो 0.1 सेकेंड के बाद में अगर आएगा तो दो डिस्टिंक्ट सुनाई देगा मुझको, ओ ओ, ठीक है। बट यही अगर ओ बोलना खत्म भी नहीं उससे पहले रिफ्लेक्ट होकर आ गया 0.1 सेकेंड के पहले, तो क्या हो जाएगा वो ओ, समझा पक्का। तो ये पहला जो हुआ है वो बोलते हैं एको, दूसरा जो हुआ है उसे बोला जाता है रिवर्बरेशन। अब अपन लोग समझेंगे कब एको होता है और कब रिवर्बरेशन होता है। एक बारी के लिए देखो, स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट कांस्टेंट इन एयर, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग रहती है। तो अभी के लिए ध्यान दो, अभी के लिए मैंने स्पीड ऑफ साउंड को 344 मीटर पर सेकंड माना है। सर क्यों? ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी शायद से वही माना हुआ है, उसमें मैंने अपने नोट्स में माना हुआ है। तो देखो साउंड को रिफ्लेक्ट होना है, साउंड को रिफ्लेक्ट होने कुछ लगेगा ना, एयर से थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है मॉलिक्यूल, सब सॉलिड पार्टिकल लगेगा। तो मैंने मान लिया कि बहुत दूर पे कुछ दूरी पे मान ले दीवार है, ठीक है, और बचा हुआ कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये डिस्टेंस मेरा x है, तो मेरा साउंड जाएगा x और वापस से आएगा भी कितना x, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है 2x। मेरा स्पीड कितना माना हुआ है अभी के लिए 344 मीटर पर सेकेंड। देखो मिनिमम टाइम कितना जरूरत था 0.1 सेकेंड,
तो अभी मैं टाइम कैसे लिख रहा हूँ उसको, टाइम है 0.1, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ये कटा 17.2 172 करेक्ट, हाँ तो मेरा x हो गया, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ 172, तो x हो गया 17.2 मीटर। तो अगर मान लो ये दीवार 17.2 मीटर दूरी पे है एग्जैक्ट, तो क्या होता है, ओ ओ ऐसा होगा। अगर उससे ज्यादा दूरी पे तो क्या होता है, ओ ओ, समझा, और दूरी पे तो क्या होता है, ओ ओ, मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है, कितनी देर बाद आ रहा है उसकी बात है। बट अगर 17.2 मीटर से कम पे हो गया डिस्टेंस, 15 मीटर है, तो क्या होगा, ओ, मेरा बोला हुआ ओ और रिफ्लेक्टेड ओ एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझा ये चीज। तो पहला सिचुएशन इज कॉल्ड एको, दूसरा सिचुएशन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। अभी के लिए मान लेते हैं 344 नहीं 340 या फिर 350 मीटर होगा, मीटर पर सेकंड होगा। यार ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ना, मैं जहां खड़ा हूं वहां से दीवार का, बेटा दैट इज नॉट मोर देन 17.2, ठीक है ना, जो होना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा तो एको आता था क्या, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग एको इतना इजीली नहीं आ जाता है। यहाँ पे ना मल्टीपल दीवारें हैं, देखो मेरे राइट साइड में वॉल, लेफ्ट साइड में वॉल, ऊपर में वॉल, फ्लोर तो ठीक रहेगा ही, सामने भी वॉल, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए नहीं आता है। बट यही मान लो एक मैं बहुत बड़े खुले मैदान में खड़ा हूं, ठीक है, और थोड़ी दूरी पे मोर देन 17.2 मीटर है, मान लो 25 मीटर दूरी के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ है या बड़ी सी दीवार है, बहुत बड़ी सी दीवार, देखो छोटी सी तुमने ईंट रख दी तो कनपट खाओगे मेरे हाथ से, ये बकवास नहीं यार। बड़ी दीवार है कि जितनी जगह पे साउंड स्प्रेड होकर गया तो वहां सबसे रिफ्लेक्ट होकर आया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो सिचुएशन है तो तुमको एको सुनाई देता है। इसलिए कोई भी मूवीज में देखोगे ना तुम लोग, मेजरली तुमने मूवीज में एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, तो ये पहाड़ियों पे हीरो हीरोइन चिल्लाते हैं आई लव यू अर्नव, ऐसा वहां से आता है आवाज, चल यहाँ से रिफ्लेक्शन। हाँ सॉरी यार, एक यू हैड अ डाउट, सॉरी हाँ नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, यहाँ पे एको तो नहीं, यहाँ पे रिवर्बरेशन होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। वो क्यों बता रहा हूं, थोड़ा क्यों रियलाइज हो रहा है, अगेन यहाँ पे इतने मल्टीपल रिफ्लेक्शन से हो रहा है कि वो इतना इफेक्टिवली समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट अगर तुम मान लो थोड़ा सा एक ऐसी जगह पर जाओगे ना जहां थोड़ा सा खुला हुआ हो, आवाजें कम हो, जैसे फैन की भी आवाज तो हो रही है, बिल्कुल ही आवाज ना हो, ये जो बेंच डेस्क वगैरह वो भी ना हो, खुला खुला हो सब कुछ, ठीक है, वॉल का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तुम वहां पे बोलोगे अगर कुछ तो तुमको रियलाइज होगा। इनफैक्ट अगर मान ले तू आइनॉक्स के वो जो रहता है अपना थिएटर में बैठा हुआ है, तो तू वहां पे अगर तू खुद से कुछ बोलेगा ना तो हो सकता है कि तेरे को अलग तरीके की आवाज सुनाई दे। और यही अगर मान ले कोई पुराने जमाने के थिएटर में बैठा हुआ है, लिबर्टी एग्जांपल दे रहा हूं मैं तेरे को, लिबर्टी इज अ वेरी गुड वन फॉर दैट टाइम, वहां पे बोलेगा तेरे को अलग आवाज सुनाई देगी। स्पीकर मान ले दोनों जगह में सेम लगाया हुआ है, साउंड स्पीकर जो डॉल्बी फॉल्बी बोलता है, डॉल्बी 4.2 अगर कुछ मुझे नहीं पता क्या होता है वो चीजें, वो दोनों जगह सेम लगाया हुआ है स्पीकर तूने, बट स्टिल तुझे आइनॉक्स में बेटर आएगी। और यहाँ पे थोड़ी सी कम अच्छी है, यहाँ पे थोड़ी खिंची भी लगेगी तुझे, अगर तेरा मान ले म्यूजिक का सेंस वो अच्छा है, ठीक है। तो जैसे माय मॉम इज इनटू एक रैंडम सा किटी ग्रुप जहाँ पे ये लोग भजन गाते, भजन किटी बोलता है इसको, पता नहीं क्या करते लोग, ठीक है। तुमने रानी कोठी नाम सुना है क्या? हाँ, तो रानी कोठी का जो हॉल है उसको बुक करने के लिए वन इवनिंग के लिए प्लस चाहे तो वो स्नैक, बहुत बेसिक स्नैक का कुछ लाख रुपए लगता है, ठीक है। और मेरा बाप रे इतनी महंगी किटी इन लोगों की, लाख रुपए का तो सिर्फ हॉल बुक कर रहे हैं लोग, बजट खर्चे रैंडम तो बहुत होते ही, चलो ठीक है महीने में एक बार होता है। और उन लोगों ने एक और कोई और जगह पे किया, आई डोंट रियली रिमेंबर वेयर, ठीक है। एंड माय मम्मा वाज वेरी अपसेट कि यार मजा नहीं आया, आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही थी, सेट नहीं हो पा रहा था। तो उसका रीजन ही यही है, वो रानी कोठी वाले सोच के बनाया है कि गलती से अच्छा बन गया, मुझे नहीं पता है। बट व्हेन यू आर मेकिंग ऑल दीस डोम्स वगैरह, तुम लोगों को साउंड का बहुत देखना पड़ता है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीवीएम का जो बना हुआ है अभी सिविल लाइंस का, वो क्या बना है, ऑडिटोरियम, वो अच्छा बना हुआ है, उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी देख के डिजाइन की गई है। इनफैक्ट एक और बताता हूं, जैसे अभी तो यू आर टू यंग, तुम लोगों का जब इंडिविजुअल रूम अगर डिजाइन हो रहा है, आर्किटेक्ट से डिस्कशन हो, तुम्हारी बात सुनी जा रही है गलती से, अभी तुम्हें सुनी नहीं आती है, यू आर टू यंग, तो वहां पे ना वो डिस्कशन भी चलता है कि रूम में स्पीकर लगाना है या हॉल में लगाना है तो कहां पे लगाना। तो साउंड इन इटसेल्फ इज अ साइंस, अपन उतना सीखने नहीं वाले, ठीक है ना। हाँ यस, आई विल कम बैक, सॉरी हो गया, अच्छा ग्रेट। हाँ
हाँ भाई रिफ्लेक्शन यहाँ पे इतने हो जाते पहले आता हूँ डिस्टर्ब खराब और साउंड आधा वेस्ट हो जाता मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरा साउंड वेस्ट भी ना हो और वो सिंगल रिफ्लेक्शन मेरे पास आ जाए। रूम नहीं यार सफिशिएंट है और रूम में भी फिर जो सामान भी है ना बेंच डेस्क वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहिए भाई मेरे को एंड इट शुड बी अ वेरी लॉन्ग रूम। ठीक है और वो भी दीवारें बाजू की नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे इनका सीलिंग भी नहीं होनी चाहिए। हाँ आई डोंट थिंक सो नॉट श्योर बट उस कारण से ज्यादा से मैं जो बोल रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू वाइब्रेट नॉट जस्ट योर ईयर का पर्दा आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू वाइब्रेट क्या इसका नाम है डेस्क का मॉलिक्यूल्स तो मेरा तो वहां पे वेस्ट हो जाता है दैट इज व्हाट आई फील। सरफेस को रिफ्लेक्शन कैसा होगा थोड़ा भी है। हाँ साथ में सुनाई देना चाहिए मेरे को अगर मैं ये बोलना चाहती है अगर तू मेरे कंधे के ऊपर कोई बैठा हुआ है और हम दोनों साथ में कुछ बोल रहे हैं और तू सुन रही है टिल द टाइम तेरे को बहुत कंसंट्रेशन पावर है और तू डिफरेंशिएट कर पा रही है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं और सावल का जब साथ में बोल रहे थे आई वाज नॉट एबल टू so as a teacher it happens a lot of times when two of the kids are asking the same a different question it is difficult to understand it is just that sometimes we just are able to concentrate on one voice but let's just say रुचवानी की एक ही आवाज दो अलग अलग स्टेटमेंट दोनों को साथ में प्ले किया हुआ है या थोड़ा ऐसा प्ले किया हुआ है आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है ना। यस यार वो देखो ये ना मैंने कभी करते हुए होते हुए देखा तो नहीं है इसको ओपेरा वगैरह बोलते हैं ओपेरा जो मुझे नहीं पता क्या एक मोटी सी भैंस रहती है वो करती है। ठीक है ये इंडिया में होता है कि मुझे नहीं पता ये मैंने मूवीज में देखा है और फिर एक लेवल के बाद में वो फूट जाता है ग्लास आई एम नॉट रियली श्योर एग्जैक्टली होता है क्या तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज जो ग्लास का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी चल रहा है अगर वही फ्रीक्वेंसी पे तुम भी बोलना शुरू कर दोगे तो वो एनर्जी एडअप होते रहेगी वाइब्रेशंस का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और फिर वो इतना जम के वाइब्रेट होगा कि टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये मैं तेरे को एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये फॉर एग्जांपल हमारे मिलिट्री वाले तो यू नो दिस थिंग मिलिट्री वाले जब ट्रेनिंग करते हैं वो लोग एक जगह चलते हैं वो एक दो एक जो मैंने उनका स्टेप का साइज स्टेप का टाइमिंग वो सब कुछ सेम रहता है बट जब ये लोग ब्रिज यानी राम झूला वाला ब्रिज नहीं हो रहा हूँ जो पहाड़ से पहाड़ के बीच में लोग खुद बनाते हैं वो रोप वोप से उसमें जब आता है ना तब इन लोगों को बोला जाता है ब्रेक योर फॉर्मेशंस ऐसा एक जैसा मत चलो। क्यों गलती से मान लो जो झूला झूलने का वो जो था है ना जो ब्रिज जिस तरीके से ऊपर नीचे होगा उसकी फ्रीक्वेंसी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो जितनी बार तुम नीचे रख रहे हो उतनी बार नीचे आएगा सब लोगों के एक साथ फिर ऊपर और ठीक है वापस नीचे आया तुमने वापस नीचे किया जब जमोगे झूले तो झूला टूट जाएगा। तो एग्जैक्ट सेम कांसेप्ट ये इसमें यूज होता है तो नॉट देयर बट मेरे को पता था इसे बता दिया भाई मैंने। हाँ यस सॉरी नहीं आई डोंट थिंक सो बट नॉट श्योर वुड बी द करेक्ट आंसर। यस नहीं श्योरली नहीं दो साउंड वेव ऐड अप होकर कुछ और साउंड वेव बनाती है तो वो तो अभी नहीं है। एक सॉरी तो ये जो कंसेप्ट है जो साउंड वेव ऐड अप होके एक नया साउंड वेव जैसा बनाती है तो उसी को कंसेप्ट को यूज करके जो अपने बाइक या टू व्हीलर जो भी कार के साइलेंसर्स जो बनते हैं ना वो उसी कंसेप्ट पे बनते हैं। हाँ यस ये बिल्कुल सही बोला है। नागपुर के एयरपोर्ट से जब बाहर निकलोगे तुम लोग तो जो डोम बना हुआ है देखा है तुम लोगों ने वहां पे तुमको ना एको भी महसूस हो सकता है बट एको से ज्यादा अच्छा रिवर्बरेशन महसूस होगा। अगर कभी पेरेंट्स साथ नहीं गए हो ना तो वहां पे एक बार कुछ चिल्ला देना क्या पेरेंट्स साथ में चिल्लाओगे तो डांट पड़ेगी। रैंडमली गए हो या तुम पिक करने गए हो किसी को आया नहीं तो चिल्ला के देखना जेन्युइनली बोल रहा हूँ। और मेरे को इसीलिए पता है ये चीज क्योंकि बीइंग 10-12 years समथिंग जब से बना हुआ था तब तो फर्स्ट टाइम के इसमें लेकिन माय फ्रेंड हैड कम टू पिक मी और उसने मुझे आवाज दिया था वो इतना एम्बैरेसिंग हो गया था वहां पे क्या आई डिड नॉट वांट टू एसोसिएट कि मैं संकेत हूं। संकेत ऐसा ना जब भाई पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कोई संकेत नाम का इंसान आया है। एक तो वो एको जैसा भी और वो इतना खिंचा हुआ आवाज है ना कान में चुभती है आवाज जैसा हो जाता है। तो ये इसने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया हुआ है वो। हां एनीवन एल्स कोई डाउट था तो यस I'm not sure.
नॉट श्योर। संजय बात में पता है, कोई डाउट है क्या? हाँ, यहाँ तक ठीक है एक बार का। अब देखो, ओए गाइस 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 गाइस, अब देखो यही वो मिनिमम डिस्टेंस मैंने बताने की कोशिश किया हुआ है, बट पहले रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट फॉर 0.1 सेकंड इन आवर ब्रेन, तो इसका मिनिमम इंटरवल 0.1 सेकंड रहना चाहिए। तो मान लो मेरे स्पीड है 344 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना चाहिए, तो मेरे को मिनिमम डिस्टेंस जाके आने का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज 17.2 आ रही है, ये सब वेरी करेगा विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, एक ही आवाज मल्टीपल बार सुनाई देती है तुम लोगों को। ये तुम लोगों ने कभी बिजली कड़कती हुई सुनी होगी, तो उसमें एक ही बिजली 3-3 बार सुनाई देती है अपने को। वो क्यों होता है? वो मल्टीपल लाइन। मैंने बोला, मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या सिचुएशन हो रहा है, यहाँ भी दीवार, यहाँ भी दीवार, संकेत बोला, ये संकेत रिफ्लेक्ट होता है तब तो सुनाई दिया, यहाँ से आएगा वापस से एक बार संकेत सुनाई दिया, कंटिन्यूस होता रहेगा, बट इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो आवाज कम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये रिवर्बरेशन देखो, साउंड्स इन बिग हॉल, साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम सीलिंग वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ से मल्टीपल एको तो होता रहता है अपने को, बट एको टाइम अगर मान लो उसका डिस्टेंस 17.2 से कम रहा, तो मेरी ओरिजिनल आवाज और रिफ्लेक्टेड आवाज एक दूसरे के ऊपर मर्ज जैसे ओवरलैप हो जाएगी, तो उस कारण से मुझे मेरी आवाज थोड़ी लॉन्गर टाइम तक सुनाई देती है। तो हेलो, वो जो खिंचा हुआ दे रहा है वो द परसिस्टेंस या लास्टिंग ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। समझ आया तक का? ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो एक बार इन दोनों की डिफरेंस यहाँ पर नीचे देख लो। एको क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, जबकि रिवर्बरेशन क्या होता है? द लास्टिंग ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सिंगल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो हेलो, ये यहाँ का ओ खिंच गया, वहां से एक बार हेलो का रिफ्लेक्शन है, वो भी ओ खिंचा, इससे बहुत लंबा हेलो जब सुनाई दे रहा हो, ठीक है। यहाँ पे उस कंडीशंस के लिए इसमें जो था मिनिमम डिस्टेंस 17.2 होना चाहिए मीटर, यहाँ पे 17.2 मीटर से कम, उससे ज्यादा रहेगा तो एको हो जाएगा ना। अब देखो, अब ऑब्वियसली जो मैं आपको बता रहा था कि रानी कोठी वगैरह में जैसे आवाज का एको का डिफरेंस आ जाता है, वहीं पे नहीं यार, व्हेन यू आर पेइंग लेट्स से लाइक 500 300 700 रुपीस फॉर अ टिकट, यू डू नॉट वांट दैट योर साउंड एक्सपीरियंस इज बैड, ठीक है। एसी चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है, रिक्लाइनर है, मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है, पॉपकॉर्न के तो पैसे भरने ही थे, चलो स्क्रीन की क्वालिटी भी अच्छी, पर आवाज ही ढंग से नहीं आ रही, खिची 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 लग रही है, दो आवाजें ओवरलैप हुए जा रही है, उस कारण से तो डिस्टर्बेंस होगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। नाउ नथिंग टू एक्सप्लेन, एवरीथिंग टू मग अप। क्या है यहाँ पे? साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स लगा दो वॉल्स पे, रूफ पे, तो उससे क्या फायदा होगा? अरे देखो, मैंने यहां से बोला, देखो सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये वो है, मैं यहां खड़ा हूं, तुम यहां खड़े हो, मैंने हेलो बोला, एक हेलो तो ऐसा गया, एक हेलो यहां से रिफ्लेक्ट, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, खूब हेलो रिफ्लेक्ट हो गए, अलग अलग समय पे आने वाले हैं, तो ओ चलते रहेगा। चाहिए मेरे को लाइफ में? नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? रिफ्लेक्शन कम करो ना, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? एब्जॉर्बिंग पैनल्स लगा लूंगा। नेक्स्ट, कारपेट। अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग पैनल्स लगा दिया, एब्जॉर्बिंग पैनल्स पे चलूंगा तो खराब हो जाएंगे, तो उसके लिए अब क्या कर रहा हूँ? जमीन पर कारपेट बिछा रहा हूँ मैं, थिक कारपेट। थर्ड, अब मान लो विंडो वगैरह, विंडो खोलना बंद पड़ता है, तो उसके ऊपर थिक वो लगा लो, क्या कहते हैं, हेवी कर्टेन्स वगैरह लगा लो। चौथा, अगर मान लो सीट फीट है, जैसे तुम्हारे यहाँ के थिएटर वगैरह में है, तो उसके चेयर अगर रहेगी, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, चेयर जैसी अगर वो है तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी आवाज उससे भी। तीसरे अगर बेंच डेस्क वगैरह बहुत बड़े ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जगह पे उसको थिक सॉफ्ट कुशनिंग वाले होता है ना वैसा, तो एब्जॉर्बिंग मटेरियल सीट्स पे लगा लो, तो कंपैरेटिव साउंड की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। इफ अगेन आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो ओपेरा ही नहीं, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, स्पेशली ये जो तीन बजाते हैं लोग, इन लोगों के कॉन्सर्ट, इंडिया का मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी इंडिया के बाहर गया, कहीं पे भी अटेंड नहीं किया, बट मैंने मूवीज वगैरह में देखा है मेजरली। इन लोगों का ना ऐसा नहीं होगा कि फ्रंट रो पे जो बैठा है बिल्कुल सामने उसकी महंगी टिकट से पीछे गया उससे काम, सबसे पीछे खड़ा है सबसे काम। ये दिलजीत दोसांझ का शो नहीं है ये कि कौन हाथ लगा पाएगा, उसके पैसे ज्यादा ले रहा है, वो नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे अलग अलग जगह पे उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ साउंड आती है, तो उस हिसाब से वहां के प्राइसेस ज्यादा होते हैं। अकूस्टिक्स बोलते हैं, यहाँ का अकूस्टिक्स अच्छा है, मतलब साउंड की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी आती है। फैन आप, और जिनको डिफरेंस समझता है, मुझको नहीं समझता यार, तो मैं सबसे सस्ती टिकट दूंगा, पर जिसको समझता है, जो अप्रिशिएट कर पाता है, वो ऑब्वियसली नॉन मारवाड़ी इंसान अच्छी महंगी टिकट लेगा। अब देखो
अब ये नेक्स्ट, अभी तक तो अपन ने क्या देखा सर, एक रिवर्बरेशन बेकार, रिवर्बरेशन बेकार, बट कई बार रिवर्बरेशन काम में भी आता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। सर मेगाफोन, मेगाफोन पता ना क्या होता है आप लोगों को, भोपू, हॉर्न, ट्रम्पेट वगैरह, इसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे डायग्राम है, नहीं नहीं बना हुआ है, ये देखो वो कुछ ऐसे शेप का रहता है, आप यहाँ से बोलते हो रिफ्लेक्ट हो के सब कुछ एक ही डायरेक्शन में चल जाता है, तो सबकी सब आवाज एक डायरेक्शन में जा रही है, तो ज्यादा इंटेंसिटी मिले जा रही है मुझे, इसलिए अपने को लाउडर सुनाई देता है। स्टेथोस्कोप आपको पता है, वो जो डॉक्टर हार्ट का खेलते हैं, सेम भी होता है। और कई जगहों पे ना बेटा जो ये रहते हैं थिएटर्स वगैरह, उनके सीलिंग थोड़े कर्व रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं सो दैट ये रिफ्लेक्शन ना इवनली सब जगह पे फैले, ऐसा ना हो कि एक जगह पे ज्यादा एक जगह पे कम हो जाए, तो ये चीज दिया गया है। फेयर एनफ। हाँ साउंड वेव की एनर्जी एक दूसरे कोलाइड जैसी नहीं हो रही है वहां पे, इसे चल जाएगी, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट, हाँ फिर किसने कुछ बोला क्या, नहीं। अब देखो ओए, साउंड का फ्रीक्वेंसी टर्म सुन चुके हो, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या था, हर्ट्ज। अब देखो जो आवाज हमको सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है। उसके ऊपर रहेगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगी, उससे कम रहेगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगी। देखो तुम ना एम्पलीट्यूड की बात मत करो, ऐसा नहीं है कि चींटी कुछ बोल रही है और इतना धीरे से बोल रही है इसलिए हमको सुनाई नहीं दे रहा है। चींटी को मैं बिल्कुल ही माइक के सामने आके बोलूंगा गाना गा बहन, और वो गाएगी, बट उसकी अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा रहेगी या 20 हर्ट्ज से कम रहेगी तो मुझको सुनाई नहीं देगा। माय इयर्स आर नॉट इक्विप्ड टू हियर दैट साउंड। तो मैं कहां सुन सकता हूं, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक। अब क्या होता है, धीरे धीरे विद एज वो अपना रेंज और कम होना शुरू हो जाता है, मे बी 30 हर्ट्ज से 18 किलोहर्ट्ज ही हो, बट एक नॉर्मल ईयर के लिए 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज ही रहता है। ऐसा बोला जाता है कि कुछ बच्चे जो रहते हैं उनको 20 हर्ट्ज से कम की भी, स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न बेबीज को उससे कम की भी आवाज आती है, ठीक है ना। अब देखो कुछ और उससे ज्यादा की 25 किलोहर्ट्ज तक भी जाती है। यहाँ ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन नॉर्मल ईयर से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कुछ बच्चे 5 साल तक के 25 हर्ट्ज 25 किलोहर्ट्ज तक भी सुन पाते हैं। जैसे जैसे लोग बूढ़े होना शुरू होते हैं उनके कानों में इतनी हायर फ्रीक्वेंसी नहीं जाती है। नाउ अगर कोई साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, 18 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज, इसे बोला जाता है इंफ्रासोनिक या इंफ्रा साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रा साउंड। और वही 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रा साउंड। देखो साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रा साउंड्स। एग्जांपल राइनोसोरस वगैरह जो है वो 5 हर्ट्ज से कम्युनिकेट करते हैं, वेल एलिफेंट भी इसी में कम्युनिकेट करते हैं। इन सॉरी वो गई सॉरी अर्थक्वेक वगैरह जो है ना, ऐसा बोला जाता है कि बोला नहीं रियलिस्टिकली उससे जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज रहती है। तो जो जानवर सुन पाते हैं, जैसे एलिफेंट वगैरह सुन पाते हैं, तो उनको पहले रियलाइज हो जाता है एक आवाज आ रही है, एक डिस्टर्बिंग आवाज आ रही है, इसलिए वो लोग पैनिक करना शुरू कर लेते हैं। देखो अर्थक्वेक प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बनाता है वो, तो कुछ एनिमल पहले ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा वाला, ठीक है। डॉल्फिन, बैट्स, पोर्पोइस, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, ये सब उस पे करते हैं। मॉथ ऑफ सर्टेन फैमिली, ये हाई, देखो आई थिंक तो जितना मुझे समझा था इसमें से, मेरे इतना अच्छा वो नहीं है। बैट्स मॉथ्स को खाते हैं, मॉथ क्या होता है मुझे पता नहीं, ठीक है। हाँ बटरफ्लाई को खाते वाले, ठीक, बटरफ्लाई नहीं बटरफ्लाई जैसी को खाते हैं, ठीक है। ढूंढ के तू बटरफ्लाई तेरे को नहीं खाऊंगी, हाँ बटरफ्लाई जैसी तेरे को खाऊंगी, उनको खाते हैं। बट उनका क्या होता है ना, जब बैट्स आना शुरू करते हैं तो वो लोग ना टंग क्लिकिंग करते हैं कुछ तो भी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज रहती है, मतलब अल्ट्रासाउंड होता है। और मॉथ को अल्ट्रासाउंड सुनाई देता है, तो उनको पहले समझ आता है मेरी मौत आ रही है मेरे पास में, तो हट जाते हैं वहां से, ठीक है ना। तो देखो कैन हियर हाई फ्रीक्वेंसी स्क्वीक्स ऑफ बैट्स, दे नो व्हेन अ बैट इज फ्लाइंग अराउंड, तो पहले भाग जाते क्या बेल बैट है साले। और ये चूहे हुए रहते पता नहीं, चूहे गेम्स खेलते हैं इससे, तू बता नहीं बोली बोली हाँ बोल बोल। एवरी एक्शन एज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, नथिंग नथिंग। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तू बहुत देख रहा है, बहुत सारी वैसा मत सोच, अच्छा भी है, मैं तेरी भावना समझ गया हूँ। वो क्यों होता है वैसे मैं तो बताता हूँ, मैंने कंप्रेस किया है, वापस से जब आऊंगा दीवार के पास में तो रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, वापस आना शुरू हो जाएगा। तो वो
वो तू कंफ्यूज होगी मत करो, वो थॉट में मत जा, मे बी यू आर राइट और आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट इक्विप्ड फॉर योर आंसरिंग. अब नेक्स्ट राइट, ओए गाइस चैप्टर इज अबाउट टू एंड, फिर थोड़े थ्योरी ही बच रहे हैं हमारे पास में. हाँ मुझको नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता ऐसा होता है क्या, मेरे को नहीं पता, उसने पहली बार बताया मुझको, मेरे को कोई आइडिया नहीं था इस चीज का, पॉसिबल होता है. अब सुनो, नाउ राइट, अपन लोग इसके एप्लीकेशन पे आ रहे हैं अल्ट्रासाउंड के. अगेन रटने की चीज है, समझ सब कुछ जाता है, पर तुम लोगों को लिख के प्रैक्टिस करके रखना पड़ता है. नोट से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो, नियरली सेम लैंग्वेज है, कोई तो डिफरेंस नहीं है. अब देखो, आज सिंपल आज ईयर वैक्स सुना है तुम लोगों ने? हाँ, तो वो पता है ईयर वैक्स निकालना इतना आसान क्यों नहीं होता है? क्यों बेटा? इतना आसान ही नहीं. अपना ईयर का कनाल में सीधा सीधा थोड़ी पाइप है कि अपने एक वायर डाला, ऐसा कुछ कुछ निकाल दिया, या वो जो अपन लोग क्यूटिप डालते हैं, इतना इजी नहीं. उसका शेप अजीब सा है, ठीक है. हाँ, कुछ भी अजीब है, यू शेप है, ये भी शेप तो भी ठीक है, ठीक है, तो भी अपन लोग कुछ कुछ डालते हैं जो बेंड हो जाए. बट मान लो और शेप थोड़ा सा अजीब है, तो उसका मेरे को जैसे वो एक आता है ना इंस्ट्रूमेंट, वो बाजा बजाने वाला, वो यहाँ से कुछ ऐसा वैसा गोल घूमता है बड़ा बाजा है, पता नहीं, ऐसे कुछ ऐसा नहीं माना, ऐसे शेप मैंने बनाया. अब इसके यहाँ पे कचरा हो गया, साफ कैसे करूंगा यार मैं, डिफिकल्ट हो जाता है. और कचरा मान लो मेरे ईयर बैग होता है कि थोड़ा सा चिकी है, पानी डाल रहा हूँ तो पानी में घुल के निकल नहीं रहा है, तब क्या करूंगा? फिर चिकी को चिपका हुआ जो है उसको निकालना पड़ेगा, तो मुझे उसे जम जम के वाइब्रेट करना पड़ेगा. तो वाइब्रेट करने के लिए मैं वो इंस्ट्रूमेंट को जम जम के हिलाऊं तो गिर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. तो इसलिए क्या करते हैं ना, इतने पोर्शन के ऊपर अल्ट्रासाउंड भेजाता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके उसको वाइब्रेट किया जाता है. अब तुम खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को एक दीवार नहीं, सीलिंग पे रस्सी से लटकाया हुआ है, इट इज डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड. बट मान लो सिर्फ तुम्हारे को बैठने नहीं बोलना चाहिए मैंने तुम्हारे को ढंग से पकड़े हुए स्ट्रेंथ है तुम लोगों में, ठीक है. बट अब मैं तुम लोगों को वाइब्रेट किए जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे गिरने के चांसेस बढ़ जाएगा ना. तो वही चीज यहाँ पे होता है, ये ब्लू जो मेरा डर्ट है उसको वाइब्रेट किया जाता है, वाइब्रेट करके डिटैच होता है, और फिर उसके पानी शूट करते हैं और निकाल देता है. तो ये आप ईयर बैग क्लीनिंग के लिए जब जाओगे ना, तो वाइब्रेट नहीं करते वो आप लोगों को एक ना ऑइंटमेंट देते हैं कि हर रोज 3-3 बार डालो, तो धीरे धीरे तो लुब्रिकेट करके उसको ना डिटैच कराने की कोशिश करते हैं. चिपका हुआ था, हार्ड रहता है वो, जैसे ही होता है फिर पानी का शॉट मारते हैं, और पानी जब टकरा के वापस से आता है, देखो भी जाने घर नहीं, जब बाहर आता है पानी, तो वो जो वैक्स रहता है वो बाहर निकल जाता है. समझिए बातें क्या हुई है. एक बारी के लिए मेरा प्लीज सिंसियर रिक्वेस्ट है, एक बारी के लिए ये वाला पार्ट आप लोग फर्स्ट पॉइंट मन में पढ़ोगे. ये फर्स्ट पॉइंट से पढ़ोगे प्लीज आप लोग, मन में अपने अपने मन में. हाँ भोकनी, खुद की बुक तो लाई नहीं अपने कभी भी. बेटा सैटरडे को मेरा ये खत्म हो चुका रहेगा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा. न्यूमेरिकल एक खाता बच जाए तो बच जाए. सैटरडे को जो भी बचा हुआ है वो कंप्लीट करते से ही मैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम जो था वो रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा. शायद से सैटरडे को स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम का रिवीजन भी खत्म हो जाए. ये चैप्टर बहुत इजी सा था, पर मेरा कोई ये नहीं कि उसी दिन खत्म करना है मेरे को, ठीक है ना. प्लीज पढ़िए इसको. संडे को इन लोगों का सोशल का फुल कोर्स है और इंग्लिश का वो है एनसीईआरटी, मतलब संडे को क्लास नहीं रहेगी. संडे को तो वैसे ही बना गया, संडे मंडे नहीं रहेगी. मंडे को तुम्हारी क्लास नहीं रहेगी, बट रही अगर स्कोप रहा तो बता दूंगा भाई, 1-1.5 घंटे 2 घंटे 4 घंटे देने का. चलो अब देखो नेक्स्ट. अब फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या ब्रिज है, ठीक है. ब्रिज के लिए अपने को बड़े बड़े फाउंडेशन वो बनाने पड़ते हैं, बट कोई कारण से फाउंडेशन बनाते समय अगर सीमेंटिंग अच्छे से नहीं हुआ, क्रैक रह गया अंदर, तो ब्रिज की लाइफ के ऊपर इशू आ सकता है, ब्रिज कोलैप्स हो सकता है. तब कैसे पता चलेगा जब बन गया उसके बाद में प्रॉपर्ली बना है नहीं बना. अब तोड़ के थोड़ी देखूंगा टूट रहेगा भाई ये, या उसमें जाके कूदा के लोगों को देखो कब टूटता है पता करते हैं. फीजिबल नहीं है ना ये चीजें. तो अपन क्या करते हैं वो देखो.
ये मान लो मेटल रॉक है जिसका हमको चेक करना है, तो मैं एक साइड से अल्ट्रासाउंड भेजता हूँ, दूसरे साइड पे रिसीव कर सकता हूँ। अगर मेरे पूरा अल्ट्रासाउंड हमें पहुंच रहा है ढंग से एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर ही जो होना चाहिए था, तो कोई इशू नहीं है। बट यही अगर मान लो उसके अंदर डिफेक्ट होता कोई, तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गए रहते, ये डिटेक्टर के पास में पहुंचते ही नहीं, तो मुझे पता चलता है यहाँ पे कहीं तो भी इशू है। क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन कैसे होते मुझे नहीं पता है, कितनी दूर पे इशू है, कितना बड़ा इशू है, वो हो गया था। आप लोग अपनी बुक में देखोगे ना जब बेटा, तो आपको ये डायग्राम बनाया हुआ नहीं दिया हुआ है, वो तो मैंने बनाया है सिर्फ समझाने के लिए, तो आपको एग्जाम में भी ये नहीं बनाना पड़ेगा, आप बाजू वाला बनाओगे चल जाएगा। तब ये देखो, metallic components like used in construction of big structure like building, bridges, machines and scientific equipment वगैरह जो रहते हैं, इसके इसमें क्रैक देखने के लिए काम में आता है। हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं क्रैक या फ्लॉ देखने के लिए। अगर क्रैक या होल वगैरह उसके अंदर है तो वो क्या होता है, बाहर तो दिखाई नहीं देगा, स्ट्रेंथ की बम्बू करेंगे, अपनी जान को लेवा, जान को हानि पहुंच सकती है। अल्ट्रासाउंड भेजते हैं उसके अंदर से, डिटेक्टर लगाते हैं दूसरी जगह पे, अगर कोई फ्लॉ नहीं तो फटफट सीएच से मिल जाते हैं, अगर कोई फ्लॉ है तो रिफ्लेक्ट हो के वापस आ जाते हैं। अब बेटा सुनो, वी कैन नॉट यूज ऑर्डिनरी साउंड। क्यों? जो ऑर्डिनरी साउंड है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, वो डिफेक्ट के ऊपर जंप करके निकल सकती है। दे बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ डिफेक्टेड लोकेशन एंड एंटर डिटेक्टर, तो हमको पता ही चलेगा। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? पूछा नहीं गया है पर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। नाउ नेक्स्ट वन, बेटा ये वर्ड आपने सुना होगा, इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी, सुना है क्या? अच्छी बात है, नहीं सुना है तो इन्हें देख, तेरे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं बड़ी सी थी। ईसीजी क्या होता है आप लोगों को, हार्ट का अपना बनाया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है ना? तो ये रहता है, ये अलग अलग पार्ट ऑफ हार्ट वगैरह के इमेज वगैरह बनाने के काम में आता है कि हाउ वेल इज इट वर्किंग, ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, वो सब चीजों के लिए कोई इशू किसी को भी, यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड यूज होती है। नेक्स्ट बेटा, आप लोगों ने अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राफी वर्ड सुना है क्या? ये फीमेल आपके पेरेंट्स जो थे उनको कई बार जाना पड़ता है कैंसर टेस्टिंग के लिए। ब्रेस्ट कैंसर वेरी कॉमन फिनोमेना इन फीमेल, अराउंड आई थिंक 40 के एज वगैरह से उनको बोला जाता है हर 1 साल, हर 6 महीने या हर 2 साल, जो भी केस में चेक किया करो। तो उसके लिए, या फिर आपका ब्रेन का भी अगर आपको इमेज चाहिए अंदर का, तो वो चीज के लिए, तो ये सब चीजों के अंदर जब होता है तो अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। इट इज सेम एज इकोकार्डियोग्राफी, बट इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए यूज होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी बची जगहों के लिए यूज हो जाता है, फॉर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चों तो देखो, इंस्ट्रूमेंट्स यूज में अल्ट्रासाउंड स्कैनर रहता है, इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन का इमेज बना के, लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एक्सेट्रा, ठीक है? ये अपने पास एब्नॉर्मलिटीज, मतलब स्टोन है क्या किडनी में या गॉल ब्लैडर में, ट्यूमर है क्या, या फिर जब बच्चा भी होता है तो उसका मूवमेंट वगैरह देखना, वो डेवलप कितना हुआ है, क्या सब चीजें हैं, वो सब चीजों के काम में आ जाता है। एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो रहते हैं वो टिश्यू के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और जो भी रीजन है वहां से जो चाहिए, जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ जाते हैं। डेंसिटी ज्यादा नहीं है, डेंसिटी चेंज होती है ज्यादा, ठीक है? फिर इसके कारण जैसे आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है और इमेज बनता है, अपने को उसमें स्ट्रेस नहीं लेने का है। नेक्स्ट सबसे सिंपल आखिरी वाला, ब्रेकिंग स्टोन्स इन किडनी। किडनी स्टोन सुना है, ठीक है? पथरी बोलते चाहते थे हिंदी में, ठीक है ना? तो वो क्या है, कुछ नहीं, एक मान लो पाइप है, उसके अंदर कंचा टंग गया। अब कंचा निकालना इतना आसान नहीं हो रहा है, तो कंचे को तोड़ दो ना। और तोड़ोगे कैसे तुम लोग? तो कुछ नहीं, उसको वाइब्रेट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते धीरे धीरे क्रश हो गया, हो गया, हो गया, तो चूड़ा बन जाएगा, फिर वो यूरिन गैस निकल जाएगा। तो वो यही चीज दी गई है। अल्ट्रासाउंड ये ब्रेक करता है स्टोन्स इन द किडनी फाइन ग्रेन्स में, और फिर यूरिन गैस फ्लश आउट हो जाता है। हम देखोगे ये चैप्टर वैसे यहाँ पे थ्योरेटिकली खत्म हो गया, तुमको याद करना पड़ेगा जो सब चीजें मैंने बताई है, ठीक है? अब इसका एक डेरिवेशन जो बचा हुआ है, वो डेरिवेशन भी बता रहा हूं, वो भी मगिंग अप वाला ही है। इट इज नथिंग, ओ माय गॉड। देखो पहले तो टाइम पीरियड क्या होता था, इट इज कहते कितने टाइम में एक वेव जनरेट हो रही है, तो 1 सेकेंड में 1/t वेव जनरेट होने वाली है, करेक्ट? और 1/t तो फ्रीक्वेंसी हो जाती थी मेरी, यहां तक है, ठीक है? यानी हो रही है। तो ये जो रिलेशन आता है f इज इक्वल टू 1/t, वो यहां से आ रहा है। देखो कैपिटल T है, कितने समय में एक वेव जनरेट हो रही है, ठीक है? तो 1 सेकंड में कितनी वेव जनरेट हो जाएगी, तो 1/t वेव जनरेट हो जाएगी। और 1 सेकंड में जितनी वेव जनरेट होती है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो f इज इक्वल टू 1/T। ये समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट चीज, तुमको ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज स्पीड अपॉन टाइम, इफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, स्पीड है वेलोसिटी, डिस्टेंस जो था तुम्हारा, डिस्टेंस तुम्हारा डिफाइन होगा वेवलेंथ से, और अपॉन टाइम 1/t था f, तो v इज f लैम्डा। कुछ नहीं है यार,
पूछ लिया रट लेना, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, वो 3-4 लाइनें वो लिखो, खत्म करो। नाउ वी आर कमिंग टू एको के न्यूमेरिकल। ये 20 मिनट 25 मिनट में अगर हो गए तो चैप्टर यहीं खत्म। मैं डायरेक्टली सैटरडे को आप लोगों का 4th चैप्टर से स्टार्ट करूंगा रिवीजन, ठीक है। अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 13 14 15 16 तक हो गया था ना, 17 भी हो गया था, हाँ। अब भाई ये 18 क्वेश्चन मन में पढ़िए, 4 ही क्वेश्चन है, सिंपल से अपन खत्म करेंगे आज की आज। हाँ नहीं, बस खत्म 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 कोर्स साइंस का आज खत्म कर देंगे। एक बार मन में पढ़ लो ये क्वेश्चन को प्लीज गाइस। अब देखिए गाइस, ओए ओए ओए, a boy is standing at some distance from the cliff, claps his hand and hears the echo after 0.6 seconds. तो मेरे को टाइम तो मिल गया, ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड भी उसने दिया हुआ है 344 मीटर पर सेकेंड। आपको वो बॉय और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो मैंने मान लिया अगर डिस्टेंस जाने का x है तो बेटा साउंड जाके वापस से आएगी, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 2x। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इज स्पीड, नहीं, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो x की वाली जो भी आ जाएगी उससे वो हो जाएगा। समझा क्या हुआ, x गई x आई तो टोटल डिस्टेंस 2x ट्रैवल हो गया था। तो टोटल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। फट से पहले वाले को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। बेटा वैसे ही क्वेश्चन में 19 भी है, वो कर लो प्लीज यार। हाँ बेटा, नहीं 45 मिनट और है, हो गया है क्या? हाय भेजो, हाँ रुक जाओ। काय पे देख रहे हो, कौन किस पे देख रहे हो? नितिन किस पे देख रहे हो, नैतिक किस पे देख रहे हो? हाय भेज नैतिक। 1.5 पेज पे देख सकते हो उसको, उसमें कई जगह तुम्हारे को स्कोप मिलेगा फॉरवर्ड करने का भी, बट रैंडम मत करना। कोई भी के नीचे बाई 2 डाल दे, कोई फर्क थोड़ी रहता है मल्टीप्लिकेशन में। 6/10 0.6 था। बेटा प्लीज 18 होने के बाद में आप लोग 19 भी करोगे, नहीं पहले ये करोगे, तेरा भी हो गया क्या? गाइस शांत, डिस्टेंस saved, how far is he standing आंसर? आप बेटा 19 भी करना है, थोड़ा क्विकली हो वो भी। बेटा क्या आ रहा है आप लोगों का उसका आंसर? 103.2 मीटर आ रहा है। फैन एनफ, करिए आगे का 19 कीजिए। हाँ पता वही है मेरे।
क्या बेटा? हाँ बस वैल्यूज अलग अलग दिया गया है अपने को। चलो ओए गाइस, हो गया 19 वाला। फ्रैक्शन में छोड़ देना। जैसे 170/3 को जा रहा है। हाँ सही सही सही, फ्रैक्शन में आएगा ही सर ये तो। हाँ 510 मीटर आ रहा है सबका। अब कोई कर रहा है क्या रिव्यू? अब बेटा 19 क्वेश्चन पढ़ो। आई थिंक 20 बेटा आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो। क्या दिया गया है? एक कोई तो 500 मीटर हाई आप उस पे थे, टार पे थे, ठीक है। वहां से आपने एक पत्थर को नीचे फेंका पानी में, ठीक है। तो ये बताओ आपको वो स्प्लैश का साउंड कितनी देर बाद आएगा? तो यहाँ पे दो चीज होने वाली है। पहले पत्थर नीचे गिरने का टाइम अलग रहेगा जो फ्री फॉल के फॉर्मूले से करेंगे, और फिर वो आवाज के ऊपर आने का टाइम अलग रहेगा, ठीक है ना। तो देखो टाइम फॉर स्टोन टू फॉल डाउन, यू है मेरा 0, एक्सेलरेशन है +10, एस है मेरा 500 सेल्सियस, तो एस इज यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया मैंने, तो 500 इज हाफ 10, टी का स्क्वायर 1 जा 5 जा 1 जा 100 जा, तो टी की वैल्यू आ गई मेरी 10 सेकेंड। नाउ टाइम फॉर क्या था उसका नाम, साउंड टू ट्रैवल, देखो उसके लिए डिस्टेंस 500 मीटर ही है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी गई है मेरे को? 340 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा? 500 बटे 340, 25/17 सेकेंड। उसको एक बार के लिए मैं डेसिमल में निकाल ले रहा हूँ, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है, एक है क्या? 17 है, 1.45 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है वो। वैसे 1.47 हो रहा है, 1.45 पकड़ ले रहा हूँ, या 1.5 पकड़ ले रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली इसको, ठीक है। तो मेरा टोटल टाइम कितना हो गया है? 10 + 1.5 यानी 11.5 सेकेंड। समझी बातें क्या हुई है? टाइम में साउंड के लिए बेटा, साउंड के लिए v = u + at इसलिए यूज नहीं हुआ है कि मैं एक्सीलरेशन होता ही ना साउंड में। क्या बेटा मैं सुनाइए, बोलो। ये डिस्टेंस गाइस ये कर लीजिए प्लीज। नहीं होती, एक्सीलरेशन नहीं होता उसके अंदर, साउंड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये मूवमेंट के कारण वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था। कौन? हाँ देख, मैंने मान ले एक चीज को गिराया और जैसे छोड़ा वैसे मैं टाइमर लगाया। मेरे को पता करना है मुझे उसके आवाज कब आई, आंखें बंद है मेरी। तो दो मूवमेंट हुए, एक तो गिरने का टाइम लग गया, वो मैंने रेड में निकाल दिया कितना टाइम उसका लगेगा। टकराते ही आवाज थोड़ी आती है, टकराने के आवाज को ट्रैवल करने का टाइम लगता है। तो वो टाइम ट्रैवल जो हो रहा है, स्पीड साउंड जो ट्रैवल हो रहा है, उसका टाइम लाल में दिया हुआ है, खत्म। समझी बात है कोई अभी? हाँ बेटा कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था। हाँ बेटा 1/2,
2 को 500 से कट नहीं किया बेटा मैंने, इसको 10 से कट करके 5 किया है, फिर 5 और 500 कट करके 100 किया मैंने। हाँ हाँ बोलो। टू ट्रैवल, देखो लकीली ना साउंड का जब हम लोग ये लेते हैं क्या बोलते हैं विब्रेशन, थ्योरी तो फटफट खत्म हो जाती है कि बच्चों का थ्योरी हमको रटना है। न्यूमेरिकल जो रहते हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अच्छे से किया हुआ है उन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रह जाता है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उनको थोड़ा सा इशू रहता है। न्यूमेरिकल जो मैंने वर्कशीट में दिए मैंने पूरे पूरे, दे आर रियली गुड, उतने भी करोगे मोर देन सफिशिएंट है बेटा। Guys, शांत और गाइस कल टुमारोज टाइमिंग विल बी 5:35, ठीक है ना। आते थे पहले थ्योरम रीड करेंगे अपन लोग पूरे तरह 11 देते हैं एंड देन वो थ्योरम का प्रूफ शुरू कर देंगे। थ्योरम का प्रूफ हर स्कूल में पूछा जाता है, कराया भी जाता है, किसी में अलग तरीका किसी में अलग तरीका, लिखने का तरीका अलग बट एक्सप्लेनेशन सेम आता है। और जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो निपटाएंगे, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही क्वाड्रेटिक शुरू करवा दूंगा, क्वाड्रिलैटरल शुरू करवा दूंगा आपस में डिवीजन। बड़े आगे अभी बेटा उसका डिवीजन स्टार्ट करूंगा तो उससे कुछ क्वेश्चन करूंगा, वरना वो अपने आप कर सकते हैं। अब गाइस ओए 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 अब एक बार 21 क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था यार, ये आई थिंक एनसीईआरटी का ही है। ओए शांत, तो क्या दिया गया है, एक कोई जो भी रॉड होगा, बहुत बड़ा रॉड मैं इमेजिन कर रहा हूं एक बार के लिए। यहां पे एक बंदे ने मान लो एक पत्थर रॉड पे मारा, तो साउंड 2 जगह से ट्रैवल करने वाली है यहां तक के में, एक तो वाया ये रॉड ही ट्रैवल करेगी और दूसरी वाया एयर ट्रैवल करेगी। मुझे वही टाइम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो मुझे टाइम रिक्वायर्ड फॉर साउंड इन एयर अपॉन टाइम रिक्वायर्ड वाया एल्यूमिनियम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस को अगर मैं x मान लू रॉड की लेंथ को, एयर के अंदर की स्पीड कितनी साउंड की 340 डिवाइडेड बाय, यहां पे भी डिस्टेंस तो x ही है, यहां पे स्पीड कितनी है 6420, 6420 इंटू x अपॉन 340 इंटू x हो जाएगा सैंडविच रूल से, x कट गया, ये कट गया, आई थिंक 321/17, बस इतना रेशियो। समझा तुम लोगों को क्या हो रहा है, कोई इशू किसी को इस बात में, प्लीज ये वाला भी करेंगे, खुद के लिए बना के रख ले बेटा एक बार। डायग्राम बना लो खुद के लिए समझने के लिए। चुप रहो ना पगलो, चुप रहो। थ्रू कर रहा है बीबी।